देख रही हूँ कि जो महिलाओं की संख्या तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पुरुष बड़े धैर्य से बैठे हैं, अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। असली जौहरी, असली पारखी आप ही लोग। अब मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ कि अंतस संस्था के जो संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल कोरी जी और जो उसकी निर्देशिका हैं विनीता पैगवार विधि जी, इन दोनों ने ही आज संस्कारधानी के रत्नों को चुन चुन कर और उन सब की एक माला गूंथ कर, जो वैजंत माल श्रद्धा निष्ठा भक्ति से जिसको अर्पित की है, ऐसे महापुरुष महाज्ञानी यशस्वी तपस्वी डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, मैं आपकी प्रशस्ति में क्या कहूँ, आपकी वाक शक्ति, आपकी लेखनी, आपके साहित्यिक सामाजिक आध्यात्मिक सरोकार कि आप में विद्यमान एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ वक्ता, त्रिकाल दृष्टा, आप विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं चंद पंक्तियाँ आपको समर्पित करना चाह रही हूँ कि अधरों पर मधुर मुस्कान, अधरों पर मधुर मुस्कान, शुभ्र भारतीय परिधान, शुभ्र भारतीय परिधान, नैनन दीप जले, वो व्यक्तित्व हैं महामहोपाध्याय आचार्य हरिशंकर दुबे, जो विविध साहित्य विधा पर, जो विविध साहित्य विधा पर ग्रंथ रच साहित्य भंडार भरे, वो कृतित्व हैं महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे, जो अपने नीर शीर विवेक से, जो अपने नीर शीर विवेक से ज्ञान तृप्त करे, वो मेधा तट हैं महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो उचित अनुचित का ज्ञान दे, जो उचित अनुचित का ज्ञान दे, शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करे, वो गुरु हैं महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे। क्या बात है दीदी। जो भगवत गीता वेद उपनिषद, जो भगवत गीता वेद उपनिषद संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय जीवा पे धरे, वो ब्रह्मश्री हैं, वो ब्रह्मश्री हैं। बहुत सुंदर। महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे, हरिशंकर दुबे जी, जो कहना चाहिए कि हरि भी हैं, शंकर भी हैं, और एक ब्रह्मा की अगर कुछ कमी थी तो ब्रह्मलोक में रहते हैं और उनको ब्रह्मश्री की उपाधि मिली हुई है। ये ब्रह्मश्री की उपाधि जो है बहुत ही दुर्लभ उपाधि जो उनको मिली हुई है, कि हमने सब किस्सा पढ़ा होगा विश्वामित्र जी का, कि विश्वामित्र जी ने इस ब्रह्मश्री की उपाधि के लिए कितनी तप साधना की थी, जो उनको एक ईर्ष्या हो गई थी मुनि वशिष्ठ से कि ये ब्रह्मश्री हैं और ब्रह्म बल से इनके पास कामधेनु गाय है और उसके द्वारा ये इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार जब विश्वामित्र जी, जो कि राजा थे, गाधी नरेश थे, अपनी सेना के साथ में वे कहीं जा रहे थे, मार्ग में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा तो उन्होंने सौजन्य भेंट करना चाहिए, वो उनके पास गए तो
वशिष्ठ जी ने उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर विश्राम करें, यहीं भोजन करें। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि हमारे पास बहुत विशाल सेना है, हमारे 100 पुत्र भी हैं हमारे साथ में, ये यहाँ संभव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा रहने दीजिए फिर कभी। तो वशिष्ठ जी ने आग्रह किया, नहीं, आप स्नान करके नदी से आइए और आप आएंगे तो आपकी पूरी व्यवस्था मिलेगी और सुस्वादु भोजन आपको मिलेगा। और वही हुआ, जब विश्वामित्र आए तो वैसे ही हुआ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, आपने ये व्यवस्था कैसे की? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और यही मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब विश्वामित्र हालांकि वो राजा थे, नरेश थे, पर उनको अहंकार तो था और उनको लालच भी आ गया। उन्होंने कहा कि ये गाय यहाँ आश्रम में क्यों रहेगी, ये इसको तो राज्य परिवार में शोभा देना चाहिए, इसको आप मुझे दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे, सहस्त्र गाय देंगे, लेकिन वशिष्ठ ने तब भी मना कर दिया। अब वो राजा थे विश्वामित्र, उन्होंने अपनी पूरी सेना से कहा कि बलात् इस गाय को आप कैद कर लीजिए और हमारे गादीपुर ले चलिए। इस प्रकार से जो गौ थी कामधेनु, उसके कान से, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके पूंछ से असंख्य सैनिक उत्पन्न होने लगे और उन्होंने पूरी सेना का नाश कर दिया। ये देख करके जो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे वो वशिष्ठ को मारने दौड़े कि इसकी कोई चाल है। तो वशिष्ठ जी भी क्यों चूकते, उन्होंने उनके 100 में से 99 पुत्र को मार डाला, बस एक को जीवित छोड़ा। तो इतनी दयनीय और इतनी शर्मनाक स्थिति हो गई विश्वामित्र की कि वो एक बेटे को अपना राज्य सौंप करके और वन में तब साधना करने चले गए कि मैं भी ब्रह्मश्री की उपाधि पाकर ही रहूँगा। और इस उपाधि के लिए उन्होंने जितनी तप साधना की, बहुत कठिन तपस्या की, वर्षों निराहार रहे। लेकिन जब वो साधना करते थे तो इंद्र का सिंहासन डावाडोल होता था और इंद्र रंभा, संभा और वशी मेनका को भेज देते थे कि जाके तप भंग करके आओ। तो बहुत मुश्किलों से किसी प्रकार मतलब तपस्या भंग होती थी, उसके बाद वो फिर ए से शुरू करते थे। फिर करते करते उन्होंने बहुत मुश्किल से ब्रह्मश्री की उपाधि प्राप्त की और वो मतलब राजश्री से ब्रह्मश्री हुए। और वही मैं कहती हूँ कि अब दुबे जी, ब्रह्मश्री की उपाधि आपको मिली है, अब कौन रंभा, संभा और वशी मेनका आपके खलमंडल का अंदर आई ये तो वे ही जाने। लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, संस्कार धानी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जिसने मतलब कि डॉक्टरेट की उपाधि तो प्राप्त की है, फिर वहीं नहीं रुके, डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की है और उसके बाद आध्यात्म में कितने परीक्षण देके, अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण दे करके, पग पग पर इनको इनसे सवाल जवाब हुए होंगे, इनकी बुद्धि की परीक्षा ली गई, तब जाकर के इनको ये ब्रह्मश्री की उपाधि मिली है। आज आपका जन्मदिन है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय अनामिका तिवारी दीदी जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहे, इतनी सुंदर पुरानी कहानी सुनी।